जय हिंद साथियों, मैं उत्तम चौहान आप सभी का पिनाकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। देखिएगा दोस्तों, हम जो हैं जनरल स्टडीज के 6500 प्लस टीसीएस एमसीक्यू के जो हमारे हैं उनका सॉल्यूशन कर रहे हैं। और ये जो हमारी बुक है ये इसका 5th एडिशन है और सभी क्वेश्चंस जो हैं वो टीसीएस के हैं जो अब तक पूछे गए हैं। उन क्वेश्चंस को डिटेल एक्सप्लेन कर रखा है इस बुक में, बट हम इसको थोड़ा अलग से एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे, क्योंकि कई स्टूडेंट जो हैं वो वीडियोस ज़्यादा पसंद करते हैं, यानी कि जो है देखकर सीखना ज़्यादा चाहते हैं, तो उनके लिए जो है ये सेशन है। वैसे बुक जो है, बुक का कंटेंट जो है बेहतरीन है, आप इस बुक को मार्केट से खरीद सकते हो और जो है इससे प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। हम क्या कर रहे हैं पहले तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। हम एनिमल किंगडम कर रहे हैं। बायोलॉजी के अंदर हमारा जो चैप्टर चला हुआ है वो चला हुआ है आपका एनिमल किंगडम, और मैंने आपको कल जो है एक होमवर्क के तौर पर काम दिया था कि आपके पास जो 11 फाइलम होते हैं, हमारे पास टोटल 11 फाइलम है। जो हमारा फाइलम है वो कोर्डेटा है, निडेरिया है और भी बहुत सी हैं। कोर्डेटा हमारा है, निडेरिया, प्लेंटेहेलमिन्थेस है, सिरेंट्रेटा है। तो ये जितने भी आपके फाइलम हैं 11 के 11 फाइलम, उनकी हल्की फुल्की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है आपको करनी थी और साथ के साथ उनके एग्जाम्पल आपको करने थे। आज के सारे क्वेश्चन उन्हीं के ऊपर रहेंगे, यानी कि आज का सारा सेशन जो है वो थ्योरेटिकल पोर्शन पर ही बेस रहेगा। इसमें क्वेश्चंस आप जब ही कर सकते हो जब आपको थ्योरेटिकल पोर्शन अच्छे से आता है, नहीं फिर आप जो है डायरेक्ट इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। चलिएगा हम डायरेक्ट कर रहे हैं, क्वेश्चंस को डायरेक्ट सोल्व करेंगे अगर आपने थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं किया है तो। क्वेश्चन पहला है, आइडेंटिफाई द एनिमल दैट डज नॉट हैव बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री क्या होता है? देखिए सिमेट्री अलग होती है, बाइलेटरल का मतलब जो दो भागों में डिवाइड होती है। जैसे हमारी सिमेट्री बाइलेट्रिकल है, यानी हम बीच में से यहाँ पर इस साइड ये राइट साइड, यानी कि बाइलेटरल सिमेट्री हमारी भी, यानी कि जितने हम जो ह्यूमन बीइंग है उनकी जो सिमेट्री है वो बाइलेटरल है। तो बाइलेटरल का मतलब जो दो भागों में जो है डिवाइड होती है। तो इनमें से अगर आपको इनमें से इनका पता ही नहीं है कि आपके आर्थ्रोपोडा क्या होते हैं, आपके निडेरियन क्या होते हैं, मोलस्का क्या होते हैं, इनका बॉडी स्ट्रक्चर क्या होता है, बॉडी स्ट्रक्चर पर ही तो सिमेट्री निकालोगे आप। ऐसा तो है नहीं कि आप डायरेक्ट सिमेट्री पता कर लोगे, वो तो रटने वाली बात होगी। तो वैसे मैं बता देता हूं, जो थ्योरेटिकल बुक में जो थ्योरी करवा रखी है उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से स्ट्रक्चर्स को समझा रखा है, स्ट्रक्चर्स को दिखा रखा है, हर मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स को बता रखा है। तो आप वहां से वो कर सकते हो या थ्योरेटिकल पोर्शन को पढ़ सकते हो ताकि आप इन क्वेश्चंस को कर सकें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन थ्योरी बेस हैं। ये क्वेश्चंस के तौर पर आप करोगे तो बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगी। वैसे कर लीजिएगा क्योंकि प्रीवियस ईयर का वेटेज अगले एग्जाम में ज्यादा होता है, इसलिए आने वाले एग्जाम में क्या पता सेम टू सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। तो आपका निडेरिया जो है, निडेरिया ग्रुप जो है, फाइलम जो है, इसकी सिमेट्री बाइलेटरल नहीं होती है। यही क्वेश्चन इसमें पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, विच ग्रुप ऑफ एनिमल किंगडम हैज अनसेगमेंटेड बाइलेटरल सिमेट्रिकल सॉफ्ट बॉडीज विद द ट्रिप्लोब्लास्ट कंस्ट्रक्शंस। देखिएगा दो चीजें बोली गई हैं, अनसेगमेंटेड जिसका सेगमेंट ना हो, बाइलेटरल सिमेट्री हो यानी कि दो भागों में डिवाइड हो, विद ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब जिसके पास 3 लेयर हो, ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब 3 लेयर्ड, ठीक है। कंस्ट्रक्शंस 3 लेयर इसमें दे रखा है, एंड लेकिंग कोलम, स्केलेटन एंड एनएस। और जिसके पास जो है आपका कोलम, स्केलेटन और एनएस ना हो वो कौन सा ग्रुप है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। सेम वही मैं आपको बता रहा हूं। आपको थोड़ी बहुत भी अगर कैरेक्टरिस्टिक्स आती होंगी तो आप इजीली इसको कर पाओगे। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जितनी भी दी गई है ये प्लेंटेहेलमिन्थेस ऑर्गेनिज्म की दी गई है। प्लेंटेहेलमिन्थेस जो होते हैं उनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, बिल्कुल बिल्कुल जो है चिकनी होती है, तो स्मूथ भी होती है। तो याद रखिएगा प्लेंटेहेलमिन्थेस की जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। मैं फिर आपको दोबारा बता रहा हूँ, इसमें डायरेक्ट आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दी मिलेंगी और उस पूछ लिया जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स किस फाइलम की है, या फिर आपको एग्जाम्पल पूछ लिए जाएंगे कि इस फाइलम का एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, तो आपको ये करना पड़ेगा, फिर भी मैं करवा देता हूं जितना होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल फाइला इज द बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स
एंड एब्डोमेन। अब सिंपल है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तीन भागों में जिसकी बॉडी डिवाइड होती है, यानी कि जिसमें हेड होता है, थोरैक्स होता है और एब्डोमिनल होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम आर्थ्रोपोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्थ्रोपोडा, जिसके अंदर इंसेक्ट आते हैं। लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम है ये, जो है आपका लार्जेस्ट फाइलम है, सबसे बड़ा फाइलम जो है, लार्जेस्ट फाइलम जो है आपका आर्थ्रोपोडा है, इसको जरूर करिएगा, ठीक है। 85% जो एनिमल जो है वो इसी के अंदर पाए जाते हैं आपके किसमें? आर्थ्रोपोडा में। और इंसेक्ट भी जो है आपके इसी में आते हैं। इंसेक्ट जो है, इंसेक्ट्स जितने भी हैं, कीड़े मकोड़े जितने भी हैं, वो आर्थ्रोपोडा में ही आते हैं। तो आप इनको कर लीजिएगा। नेक्स्ट की मैं बात करता हूं, आइडेंटिफाई एन एडोपैरासाइट फाउंड इन एनिमल्स। जंतु में पाए जाने वाले अंतःपरजीवी को हम क्या कहते हैं? तो अंतःपरजीवी का मतलब बॉडी के अंदर, इंटरनल बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, इंटरनली पाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं फ्लैट वार्म। चपटे कृमि आपने सुनी भी होंगी, आपके इंटेस्टाइन वगैरह में पाए जाते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं? फ्लैट वार्म बोलते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन है, फैक्ट के लिए क्वेश्चन रखा है, तो फैक्ट ही याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैच करना है। फिर वही बात, अगर आपको इनके बारे में पता नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। यहाँ पर एनिमल दिए गए हैं, यहाँ पर फाइलम दिए गए हैं कि कौन सा एनिमल किस फाइलम से बिलोंग करता है। तो देख लीजिएगा, पहला तो इनमें से कौन सा आपको आता है, बस इतना देखिएगा, क्योंकि अगर एक भी अगर आपको आता है तो आप इजीली जो है उसको कर पाओगे। चलिएगा, पहला देखते हैं। पहला है आपका प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो देखो, प्रोटोजोआ कौन से है? पूरी 11 फाइलम में केवल एक ही फाइलम ऐसा है जिसके अंदर सिंगल सेल एनिमल रखे गए हैं, जिसको हम कहते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ एक ऐसा फाइलम है जिनके अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं, यूनिसेलुलर रखे गए हैं। और यूनिसेलुलर इनमें से कौन है? आपका अमीबा जो है यूनिसेलुलर है। यानी कि सिंपल सी बात ये हुई कि एक का बी होगा, एक का बी होगा, एक का बी होगा, यानी कि एक का ए वाले को तो काट दो, बच गए दो। अब आ जाओ, दो का देखने की जरूरत नहीं है, दो का ए अपने आप कंफर्म हो गया, दो का ए होगा, यानी कि नेमेटोडा जो है, नेमेटोडा जो है वो राउंड वर्म है, यानी कि नीमोटोडा जो है वो क्या है? आपके राउंड वर्म है, ये कंफर्म हो गया। आर्थ्रोपोडा कौन सा इनमें से ये देख लो आप बस। आर्थ्रोपोडा कौन सा दिख रहा है आपको? आर्थ्रोपोडा कॉकरोच, बिल्कुल भी कॉकरोच जो है आर्थ्रोपोडा इंसेक्ट होते हैं, और कॉकरोच एक इंसेक्ट है, आर्थ्रोपोडा इंसेक्ट हो गया। यानी कि यहाँ पर 3 का डी हो गया, 3 का डी इसमें है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और इकाइनोडर्मेटा कौन हो गया इसमें? इकाइनोडर्मेटा जो है आपका जो है स्टारफिश होगी। स्टारफिश फिश नहीं है, स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा एनिमल किंगडम की जो है का एनिमल है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इनको अच्छे से कर लीजिएगा। वैसे मैंने आपको बता दी 11 फाइलम की कैरेक्टरिस्टिक्स, हल्की फुल्की कैरेक्टरिस्टिक्स। मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल ही जो है आपकी 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ बगाओ, नहीं, आपको केवल हल्का फुल्का करना है इनको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Which of the following does not belong to class insecta? इंसेक्टा से बिलोंग नहीं करता। देखिएगा, इंसेक्ट वो होते हैं जिनके पास 6 लेग्स होते हैं, यानी कि 6 पैर जिनके पास होते हैं। आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं, आर्थ्रोपोडा से जो है ये बिलोंग करते हैं। अब देखिएगा, कॉकरोच, मस्कुटो, स्कॉर्पियन, बिच्छू, स्कॉर्पियन 8 पैर होते हैं इसके, कितने होते हैं? 8। तो ये जो है आपका इंसेक्ट से बिलोंग नहीं करता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आपका स्कॉर्पियन और जो आपकी स्पाइडर मतलब मकड़ी, ये जो है आपकी स्पाइडर के भी 8 होते हैं स्पाइडर, ये आपके इंसेक्ट से बिलोंग नहीं करते, लेकिन आर्थ्रोपोडा होते हैं, क्योंकि इंसेक्ट जो होते हैं उनमें 6 लेग्स होती हैं, 6 पैर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आइडेंटिफाई एन एल्गी दैट अंडरगोज एनिसोगेमस फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। एक ऐसी शैवाल कौन सी है जो युग्मों को असंयुग्मी संलयन से गुजरती है? मतलब फ्यूजन का मतलब होता है टुकड़ों में टूटना, ठीक है। फ्यूजन का मतलब क्या होता है? टुकड़ों में टूटना। तो टुकड़ों में टूटती है, टुकड़ों में टूट कर गुजरती है, उसको हम क्या कहते हैं? 2 टुकड़े बनाती है, तो उसको हम कहते हैं यूडोरिना। क्या कहते हैं? यूडोरिना। तो यूडोरिना एक ऐसी एल्गी है जो आपका एनिसोगेमस फ्यूजन ऑफ गैमेट बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है द डैश इज एन एम्ब्रियोनिक मिडलिंग स्ट्रक्चर common to all members of the phylum Chordata that serves as a source of midline signals to surrounding tissues and as a major skeleton element of developing embryo। यानी कि कौन जो है एक भ्रूणीय मध्य रेखा
संरचना है जो कोर्डेटा संघ के सभी सदस्यों में पाई जाती है और जो आसपास के ऊतकों के लिए भी मध्य रेखा संकेतों के स्रोत के रूप में और विकासशील भ्रूण के एक प्रमुख कंकाल तत्व के रूप में कार्य करती है, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम जो है नोटोकॉर्ड कहते हैं, यानी कि पृष्ठ रज्जु जो है उसको कहते हैं। ये जो है आपका नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड है। डायरेक्ट ही आपको याद रखना है, ज्यादा इसको करना नहीं है, ठीक है। नोटोकॉर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैच द पॉइंट अंडर द लिस्ट 1 to 2। एक को दो से मिलाना है, सेम वही है। इधर जो है एग्जाम्पल दिए गए हैं, उधर फाइलम दिए गए हैं। पोरीफेरा का एग्जाम्पल क्या है, आर्थ्रोपोडा का क्या है। अब आप देख लो इनमें से आपको कौन सा आता है। मान के चलो मुझे केवल एक का पता है, एक का भी पता है तो मैं भी काम चल जाना चाहिए। एक से काम चलेगा या नहीं चलेगा देख लेते हैं, चलेगा। अब आपको पता होना चाहिए आर्थ्रोपोडा कौन सा। सबसे पहले तो आपको स्पंज देखना है। क्या देखना है? स्पंज देखना है। स्पंज किसका एग्जाम्पल है? स्पंज किसका एग्जाम्पल है? तो आपका पोरीफेरा ग्रुप जो है उसका ही एग्जाम्पल बनेगा स्पंज। स्पंज किसका बनेगा? पोरीफेरा का ही स्पंज बनेगा। तो ये पोरीफेरा का स्पंज बनेगा, यानी कि ए का ए ही रहेगा, ठीक है। और भी देख लेते हैं, निडेरिया। निडेरिया का एग्जांपल बनेगा आपका जेलीफिश, ये हम कर चुके हैं पहले भी। निडेरिया का जेलीफिश बनेगा। मोलस्का जो है, मोलस्का का बनेगा आपका जो है स्क्विड। स्क्विड जो होगा वो मोलस्का का होगा। और आर्थ्रोपोडा का कौन होगा भी? आर्थ्रोपोडा का आपका सेंटीपिड होगा, ठीक है। तो ये आपके राइट आंसर होंगे। में भी एक का ए, दो का डी, तीन का बी, ये ठीक है। बी इज द राइट आंसर। थोड़ा जो है टाइपिंग मिस्टेक है, इनको पास कर लीजिएगा आप, ठीक है, अपने आप। वैसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट है बेलेनोग्लोसस। बेलेनोग्लोसस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम्स ऑफ द एनिमल किंगडम। तो फिर वही है, आपको एग्जाम्पल दिया गया है और किंगडम का नाम पूछ लिया गया है, तो मैं आपको बता देता हूं। जो आपका बेलेनोग्लोसस जो है वो आपके हेमिकोर्डेटा से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है? हेमिकोर्डेटा से। ये रिपीटेड क्वेश्चन एसएससी का बार बार पूछा जाता है, तो इसको आप एज फैक्ट रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा इंपोर्टेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइलम मैमेलिया ऑफ एनिमल किंगडम। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत के फाइलम मैमलिया का एक उदाहरण है? हम मैमल हैं, कोर्डेटा से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो मैमल कौन है देखिएगा, देख लेते हैं आपकी। देखिएगा यहाँ पर मैमल में कौन आएंगे? जो बच्चों को जन्म देते हैं। मैमल कौन है? बच्चों को जन्म देते हैं। पहला है आपका क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल जो है आपका एक एम्फीबियन है, उभयचर है, एम्फीबियन है, ठीक है। मुर्गी और जो है आपका पिजन जो है ये आपकी क्या है? बर्ड्स हैं। ये आपका बर्ड है, ये आपका बर्ड है, ठीक है। इधर बच गया रेट। रेट जो है, चूहा जो है आपका मैमल है, जो बच्चों को जन्म देता है वो मैमल है, ठीक है। वेल भी एक मैमल है। वेल फिश जो है, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। वेल फिश एक मैमल है, ठीक है। और जितने भी गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, हम खुद, ये सारे मैमल ही हैं। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अभी मॉस्किटो बिलोंग टू डैश फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। तो सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? आपका आर्थ्रोपोडा है। और आपका मॉस्किटो जो है, यानी कि मच्छर जो है, वो किससे बिलोंग करते हैं? आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं, यानी कि सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्नेल्स इंपॉर्टेंट है। अब घेंगे। अब डायग्राम यहां पर होते तो आप अच्छे से कर पाते। वैसे जो थ्योरेटिकल का सॉल्यूशन करवा रखा है उसमें डायग्राम लगा रखे हैं बहुत बेहतरीन, उनसे कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए जीएस थ्योरी में। तो आपके स्नेल्स इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। तो स्नेल्स किसका एग्जांपल है? यहाँ पर आपको जो है ये आपको बताना है। तो मोलस्का का एग्जांपल है स्नेल्स। स्नेल और जो आपका ऑक्टोपस, ये आपके मोलस्का से बिलोंग करते हैं। किससे बिलोंग करते हैं? मोलस्का से बिलोंग करती हैं। तो इनमें कुछ ज्यादा है नहीं, आपको बस फैक्ट के लिए याद रखनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडेमिक स्पीसीज। कौन सा जो है स्थानिक प्रजाति है? स्थानिक प्रजाति, स्थानिक का मतलब अपने देश की प्रजाति, ऐसे मान के चलो। तो यहां पर आपका जो निकोबारी कबूतर जो है, निकोबारी पिजियन जो है, पहला ही बन गया अभी। यही जो है आपकी कैसी है? यही आपकी एंडेमिक जो है स्पीसीज है, स्थानिक स्पीसीज है, ठीक है। इंडियन वाइल्ड एज, भारतीय जंगली गधा जो है, और डेजर्ट फॉक्स ये नहीं है, आपकी रेगिस्तानी लोमड़ी भी बाहर की है। और इंडियन रिनो जो है भारतीय गैंडा। स्थानिक का मतलब आप ये मान सकते हो, स्थानिक का मतलब जो भारत में जो हर जगह मिले,
ठीक है, जो हर जगह मिले ऐसा मान सकते हो। जो इंडियन वाइल्ड एज डेजर्ट फॉक्स ये कुछ फिक्स जगहों पर मिलते हैं, तो एंडेमिक का मतलब जो हर जगह पर मिले, तो ए इज द राइट आंसर। Which among the following pair of animal phylum of animal kingdom they belong is incorrect? कौन सा जो गलत है, वही एग्जाम्पल से क्वेश्चन है, तो ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्वेश्चन में गलत कौन सा है ये आपको सर्च करना है। पहला है लीवर फ्लूक जो है नेमेटोडा है, चलिए। साइकोन जो है पोरीफेरा, बिल्कुल ठीक है, साइकोन पोरीफेरा होता है। स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा होती है, बिल्कुल ठीक है, स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा होती है। और आपका प्रॉन्स जो होती हैं वो अर्थ्रोपोडा होती है, झींगे अर्थ्रोपोडा होती है, बिल्कुल ठीक है। तो गलत जो है आपका क्या बच गया, ए जो हुआ गलत बच गया। तो आपका लीवर जो फ्लक जो है वो आपका नेमेटोडा नहीं है, तो ए इज द राइट आंसर। तो ये आपको करना पड़ेगा, भी कुछ इसमें स्किप पॉइंट कुछ समझाने का नहीं है, मैं आपको बता चुका हूं। 11 फाइलम के एग्जाम्पल्स आपको कर लेने हैं, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। Which of the following is an example of phylum Annelida? कौन सा जो है एनेलिडा फाइलम के जो है एग्जाम्पल है। एनालिडा का एग्जाम्पल देख लीजिएगा, अगर आपको आता है तो दी बेस्ट है, नहीं आता है तो आप नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को। तो आपके जो अर्थवार्म होते हैं, कैचवी जिनको हम बोलते हैं, किसान के मित्र, फ्रेंड ऑफ फार्मर जिनको बोलते हैं, पृथ्वी की आंत जिनको हम बोलते हैं, हलवाहक जिनको हम बोलते हैं, क्योंकि ये जो है मृदा की उर्वरकता को बढ़ाते हैं, उनको गलाते सड़ाते हैं, तो इंपॉर्टेंट है अर्थवार्म्स। और अर्थवार्म्स क्या है, अर्थवार्म्स आपके एनालिडा हैं। क्या है, एनालिडा अर्थवार्म्स हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है हाइड्रा। हाइड्रा इज एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। तो हाइड्रा को तो वैसे ही आप याद रखिएगा, सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा जो है आपका हाइड्रा है, सिलेंट्रेटा हाइड्रा है। हाइड्रा जो है आपका जो है बडिंग से जो है क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है, मुकलन से जो है रिप्रोडक्शन करता है। हाइड्रा याद रखिएगा, सिलेंट्रेटा, हाइड्रा सिलेंट्रेटा। Which of the following comes under the Platyhelminthes classification? तो Platyhelminthes वो हैं जिनकी स्किन जो होती है वो बिल्कुल चिकनी होती है, ये हम कर चुके हैं बहुत सी। तो आपके टेप वार्म जो होते हैं वो आपके Platyhelminthes में होते हैं, तो टेप वार्म इज द राइट आंसर। इनमें कुछ नहीं है, इनको आपको करना पड़ेगा, कोई जो है स्किप पॉइंट आपके पास नहीं अवेलेबल है। Which group of animals are named because of their spiny skin and have a peculiar water drive tube system that they use for moving around? Important है भी, डायरेक्ट आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई है और पूछ लिया गया कौन सा फाइलम है। जंतुओं के किस समूह का नाम उनके कांटेदार त्वचा के कारण रखा गया है। कांटेदार त्वचा किसकी होती है, जिसमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है और उनमें घूमने में सहायता करता है। तो कांटेदार कौन सी है, अब देखो यहाँ पर मोलस्का और तो वो होता है, इसमें क्या नाम है आपका, घिंगा होता है, घिंगो होता है, ठीक है। और आपका जो है ऑक्टोपस होता है, इसमें नहीं होगा भाई, कांटेदार संरचना तो नहीं होगी। उसके बाद एस्केलहेलमिंथिस, बिल्कुल चिकने चिकने होते हैं, ये भी नहीं होते। वैसे आपको नहीं पता चलेगा, मैं आपको बता देता हूँ। आपकी स्टारफिश देखी होगी आपने, स्टारफिश में कांटे होते हैं, तो स्टारफिश जो है आपकी क्या है, इकाइनोडर्मेटा है। तो ये आपके इकाइनोडर्मेटा से बिलोंग करेंगे, जिनके अंदर क्या होते हैं, कांटे होते हैं स्किन के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। Identify an example of organisms that are free swimming and bottom dwelling forms। यानी कि उन जीवों के उदाहरण की पहचान करें जो मुक्त प्लावी और तलवासी रूप में होते हैं, उनको आपको बताना है। अब देखिएगा यहाँ पर आपको फंगी दी गई है, फंगी, जेलीफिश, फाइटोप्लैंक्टन और आपका जू प्लैंक्टन। तो यहाँ पर आपसे कहा फ्री स्विमिंग है, फ्री स्विमिंग है और बॉटम डाइविंग फॉर्म है, तो उनको हम बोलते हैं जू प्लैंक्टन। क्या बोलते हैं, जू प्लैंक्टन बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर बी होगा। कुछ इसमें आपको नहीं करना है, आपको डायरेक्ट जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स है जू प्लैंक्टन की। नेक्स्ट देखिएगा, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म दैट इज नॉट ए सूडोकोलोमेट। सूडोकोलोमेट, सूडोकोलोमेट का मतलब क्या होता है, जिनकी बॉडी फाल्स बॉडी स्ट्रक्चर होता है, फाल्स बॉडी कैविटी होती है, उसको हम बोलते हैं सूडोकोलोमेट। सूडोकोलोमेट जो है कौन सी नहीं है, यानी कि फाल्स बॉडी स्ट्रक्चर किसका नहीं है, क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा गया है। तो आपका जो स्कॉर्पियन जो है, इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर जो होती है वो फिक्स होती है, तो ये जो है आपका जो है सूडोकोलोमेट नहीं है। सूडोकोलोमेट कौन नहीं है, आपका स्कॉर्पियंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
आइडेंटिफाई एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजर्स दैट आर फाउंड इन बॉटम ऑफ पॉन्ड, यानी कि जल के नीचे पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा है, उनको हम फ्लैगलेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लैगलेट्स बोलते हैं, जो नीचे पाए जाते हैं। फ्लैगलेट्स इज द राइट आंसर। डायरेक्ट आपको करना है, कुछ इसमें भी समझाने का नहीं है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द एनिमल दैट इज नॉट ए नॉन कोर्डेटा। हाँ, इनमें मैं बता देता हूँ कोर्डेटा नॉन कोर्डेटा क्या होते हैं। देखिएगा, कोर्डेटा वो होती है जिनके पास रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, कोर्डेटा जिनके पास रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, और नॉन कोर्डेटा भी होते हैं जिनके पास जो है रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, उनको हम नॉन कोर्डेटा कहते हैं। कोर्डेटा में आपके कौन कौन आते हैं मैं बता देता हूँ। आपके बर्ड्स आते हैं, आपके मैमल्स आते हैं, एम्फीबियन आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं, फिश आती हैं। ये जो है आपके कोर्डेटा में आते हैं। और जितने भी बचते हैं फाइलम, प्लेंटीहेलमिन्थस, एनिडेरिया है, ये सारे जो है आपके नॉन कोर्डेटा के अंदर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा नोट कोर्डेटा, कौन सा जो है नॉन कोर्डेटा नहीं है, यानी कि कौन सा कोर्डेटा है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो इनमें कोर्डेटा कौन है? कोर्डेटा रेप्टाइल्स है, रेप्टाइल्स आपके कोर्डेटा होते हैं। ठीक है, ऑर्थ्रोपोडा, पोरीफेरा और जो है आर्केनाइड्स, ये सारे के सारे जो है आपके क्या होते हैं? नॉन कोर्डेटा होते हैं। इनको छोड़कर सारे के सारे नॉन कोर्डेटा होते हैं। 10 के 10 फाइलम जो है नॉन कोर्डेटा होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। The body of that is सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, हेंस द नेम राउंड वार्म्स, और उनका नाम जो है राउंड वार्म होता है, सर्कुलर अगर बॉडी है तो। दे मे बी फ्री लिविंग, एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं और पैरासाइटिक भी हो सकते हैं इन प्लांट एंड एनिमल। तो उनको हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो नाम दे दिया राउंड वार्म। सिंपल सी बात, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि राउंड वार्म जो है किस फाइलम से बिलोंग करते हैं। तो आपके राउंड वार्म जो है एस्केलमेंथिस से बिलोंग करते हैं, एस्केलमेंथिस से बिलोंग करते हैं। राइट आंसर इज द एस्केलमेंथिस, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एंड आज का लास्ट है, इनमें कुछ था नहीं इसलिए मैंने इनको जल्दी जल्दी करवा दिया है। कहीं आप सोचो कि इसमें कुछ करवाना था, कोई इसमें रॉकेट साइंस आपको नहीं लगानी थी, क्योंकि जहां पर आपको जरूरत नहीं वहां पर आपको टाइम खराब नहीं करना है। यहाँ पर देखिए, आइडेंटिफाई एन एग्जांपल ऑफ डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। डाइप्लोब्लास्टिक का मतलब जिसके 2 लेयर होती है उसको हम बोलते हैं डाइप्लोब्लास्टिक एनिमल। तो इनमें से कौन सा डाइप्लोब्लास्टिक है? तो अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पता है, 11 फाइलम आपने नहीं किए हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन आपने नहीं पढ़ा है, तो इसमें कोई कुछ हेल्प आपकी नहीं कर पाएगा। मैं बता देता हूँ इनमें से किसका जो है एग्जाम्पल ऑफ डाइप्लोब्लास्टिक, कौन सा 2 जो है लेयर इनमें पाई जाती है। तो आपका जो है कोर्डेटा में 3 पाई जाती हैं, एरेक्टिनोइड में, प्लेंटीहेलमिन्थिस में एक, ये भी नहीं होगा। तो आपका सिलेंट्रेटा होगा। क्या होगा? सिलेंट्रेट इज द राइट आंसर। सिलेंट्रेट जो होते हैं इनके पास 2 लेयर होती हैं, यानी कि डाइप्लोब्लास्टिक होते हैं। क्या होते हैं? डाइप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो ये था भाई आज का कार्यक्रम। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। देखिएगा, मैंने यहाँ पर इस सेशन के अंदर थोड़ा जल्दी जल्दी सेशन को करवाया है। रीजन ये है 25 क्वेश्चन में टाइम लगाने में आया क्या भी, जब मैंने आपको ये बता दिया कि आपको 11 फाइलम और इन 11 फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके एग्जाम्पल करने हैं तो करने हैं, रटने हैं। आपको पता होना चाहिए कौन कौन से फाइलम है, किस फाइलम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन से फाइलम में कौन सा एनिमल आता है, खेल खत्म। मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आपने थ्योरेटिकल पोर्शन में अपन पिनेकल की बुक ले लेना, आप जीएस थ्योरी की बुक ले लेना, या कोई भी कहीं से भी आप एक थ्योरेटिकल पोर्शन कर लेना एनिमल किंगडम का, इससे आसान चैप्टर नहीं है, इससे आसान चैप्टर नहीं है। 11 फाइलम में हर फाइलम की 1-1, 2-2 आपको क्या करनी है, कैरेक्टरिस्टिक्स करनी है, और 1-1, 2 आपको एग्जाम्पल करने हैं। तो ये फिर दोबारा मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। आज इतना ही करूंगा और मिलूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में इसी सेशन के साथ, एनिमल किंगडम के साथ। मैं चाहूंगा कि आप उसको थ्योरेटिकल पोर्शन से कंप्लीट करें। जय हिंद साथियों, जय भारत।